हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और ख़ासकर पेंशनर के लिए जो पेंशन में 3% की बढ़ोतरी है उसको लेकर पीसीडीए की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों पीसीडीए ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो पेंशन में 3% की बढ़ोतरी है वो किन पेंशनर्स के लागू है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे स्पर्श के द्वारा जिस तरीके से एरियर का भुगतान हो रहा है जून महीने में। एक और हम एरियर की बात करेंगे जहां की हमेशा हम बात करते हैं दोस्तों कि स्पर्श की तरफ से पेंशनर को जो है एरियर मिला, और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे ग्रेचुटी के एरियर को लेकर। और ज़रूरी इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नॉलेज के बेसिस पे अब आज की डेट में बहुत सारे पेंशनर्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स को जो है इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो बात करेंगे किस तरीके से एक और एरियर का भुगतान हुआ पेंशनर्स के खाते में। और ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो एरियर से लिंक्ड है, तो ये जो है किस तरीके से भुगतान हो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो काम है वो आपके सीपी ग्राम के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पर सीपी ग्राम में जो है पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था, और हम बात करने जा रहे हैं जो 3% इंक्रीमेंट को लेकर। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सब चर्चा तेज चल रही है। तो नोशनल इंक्रीमेंट किन पेंशनर्स को लागू है उस पर एक लेटर जारी हुआ है, और इसमें काइंडली रेफर टू द अबव लेटर जिसमें कि पॉलिसी का बताया गया है इसमें। और इसमें बताया गया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट है 1 जुलाई और 1 जनवरी, दोज हु रिटायर्ड आर रिटायरिंग अ डे बिफोर इट बिकम ड्यू, यानी कि 30 जून और 31 दिसंबर, एंड हैव रेंडर्ड द रिक्विजाइट क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन द डेट ऑफ देयर सुपरन्यूएशन। तो जिन्होंने पूरी की पूरी सर्विस जो है वो क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। और ख़ासकर दोस्तों ये एड्रेस किया गया है जिन पेंशनर ने जो है 3% नोशनल इंक्रीमेंट के लिए सीपी ग्राम में अपना डाला था कंप्लेंट। और इसमें लिखा है दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली टू पोस्ट 2006 रिटायरीड। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो ऑर्डर है ये 2006 के बाद जो रिटायर्ड है या रिटायरिंग होने वाले हैं। एज द डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट वॉज मेड यूनिफॉर्म, क्योंकि 1 जुलाई ऑफ एवरीवेयर वो 1/1/2006 के बाद से इसको यूनिफॉर्म किया गया हर साल, इसलिए जो है ये ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट 2006 एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें और भी लिखा है दोस्तों कि डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है हेड ऑफिस चेक करें कि अगर इसमें कुछ और है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मात्र से है यहाँ पर पोस्ट 2006 रिटायरीज, क्योंकि उसके बाद ही जो है यूनिफॉर्मिटी आई थी और 1 जुलाई 2006 को ही सबका जो है इंक्रीमेंट की बात की जा रही थी। 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे करके जो है जो ये 3% इंक्रीमेंट है, और ख़ासकर जो ये नोशनल इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, ये जल्दी इस पर और क्लैरिफिकेशन आएगा। बात करते दोस्तों एक और अपडेट की जहाँ पर एरियर का भुगतान हुआ है। और एरियर दोस्तों अगर किसी भी टाइम पे अगर आपके पेंशन में कोई बढ़ोतरी होती है, या कई लोगों को दोस्तों जैसे एमएससीपी के लिए एलिजिबल थे उनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला, यानी कि एमएससीपी में उनकी बेसिक पेंशन बढ़नी चाहिए, तो अगर वो सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डालते हैं उसके बाद से अगर वो एमएससीपी के लिए एलिजिबल है तो उनके बेसिक में भी बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ दोस्तों उनको जो है उतने टाइम का एरियर का भी भुगतान होता है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ आ रही है कि ना सिर्फ क्योंकि बेसिक बढ़ गई है तो जो आपका इसके अलावा जो लीव इनकैशमेंट है, आपका ग्रेचुटी है, ये सब चीज़ें भी आपके बेसिक से लिंक्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो एरियर मिला है जहाँ पर पेंशनर की जो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद से दोस्तों उनको एरियर बाकी मिल गया, लेकिन क्योंकि जो आपका बेसिक पेंशन है वो बाकी चीज़ों से भी जुड़ा है, इसका मतलब वो उसके जो है एरियर का भी भुगतान होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि धीरे धीरे जागरूकता की वजह से पेंशनर
अपने लेवल पर स्टेप्स उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन थी उसमें जो अपडेटेड पेंशनर का जो पेंशन था उसको उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया गया, और उस कैलकुलेशन के बाद से जो है जो भी डिफरेंस था ग्रेच्युटी जो उनको मिला था उसका डिफरेंस का जो एरियर उनको भुगतान हुआ। तो ना सिर्फ दोस्तों एमएससीपी का एरियर मिल रहा है, साथ ही साथ दोस्तों अगर बीच में कभी आपके बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में भी आपको जो है जो इंटरवल है जहाँ तक आपको जो है इसका भुगतान नहीं हुआ डिफरेंस का, उसके एरियर का भुगतान का भी प्रावधान है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट 3% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जो कि नोशनल इंक्रीमेंट का था, और साथ ही साथ स्पर्श द्वारा जो अभी एरियर का भुगतान हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।